मैं एक प्यारा सा गुलाबी छोटा सांप हूँ। सर्दियों में जिंदा रहने के लिए मैंने खुद को एक मादा के रूप में छिपा लिया और गर्मी पाने के लिए एक बड़े काले सांप के पास जाकर उससे लिपट गया। जब बसंत आया तो मैं बहुत उत्साहित था कि अब यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन वो बड़ा काला सांप मुझसे लिपट गया और छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। मेरा नाम जीन चेन है और मैं एक गुलाबी पिग नोज्ड सांप हूँ। ठंडे खून वाला होने के कारण सर्दियां हमेशा हमारे जैसे सांपों के लिए बहुत मुश्किल होती है। पिछली सर्दियों में बर्फ जल्दी और बहुत ज्यादा गिरने लगी। मैं लगभग जमकर एक सांप पॉप्सिकल बन ही गया था। तभी एक बूढ़ा कॉर्न स्नेक वहां से गुजरा और उसने मुझे सांपों का एक सीक्रेट तरीका बताया, एक साथ लिपट कर गर्म रहने का। दोस्ताना फेरोमोन छोड़कर हम अपने साथियों को आकर्षित करते हैं ताकि वे इकट्ठा हों और शरीर की गर्मी आपस में बांट सकें। मेरे दुर्लभ गुलाबी रंग के कारण मुझे तो बहुत सारे गर्म साथियों को बुला लेना चाहिए था, है ना? लेकिन इस सर्दी तो पिछले साल से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। मैंने बहुत सारे फेरोमोन छोड़े, लेकिन एक भी फील्ड माउस तक नहीं आया। तभी जब मैं सूखे पत्तों के ढेर में सिमट कर ये सोच रहा था कि कहीं कोई गहरा बिल ढूंढकर जैसे तैसे सर्दी काटूं, अचानक एक भारी दबाव ने मुझे जगा दिया। वो एकदम खौफनाक घबराहट थी, जैसे किसी हैमस्टर व्हील में फंस गया हूं। थोड़ी ही दूरी पर एक बड़े पेड़ के नीचे मैंने एक बहुत बड़ा काला सांप देखा। उसकी चमड़ी बेहतरीन स्क्विड इंक जैसी चिकनी थी, जो हल्की रोशनी में ठंडी धातु जैसी चमक रही थी। उसकी आंखें तेज ब्लेड की तरह मुझे घूर रही थी। वो एक किंग कोबरा था, सांपों का कट्टर दुश्मन। किंग कोबरा सांपों को खाने के लिए कुख्यात होते हैं, खासकर मेरे जैसे छोटे सांपों को तो वे बड़े चाव से खाते हैं। पिग नोज सांप तो उनके लिए जैसे सिर्फ एक एपेटाइजर होते हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। मेरे पास भागने के बारे में सोचने का भी समय नहीं था। मेरा शरीर अपने आप ही पलट गया, पेट ऊपर की तरफ, मुंह पूरी तरह खुला, पूंछ सख्त जैसे जम गया हूं। डर के मारे मैंने पूरी तरह मरे होने का नाटक किया। सूखे पत्ते उसके कदमों के नीचे सरसराने लगे और वो घुटन भरा एहसास लगातार करीब आता जा रहा था। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, ये प्रार्थना करते हुए कि ये चाल काम कर जाए। मुझे लगा ये चाल काम कर जाएगी। आखिरकार मरे होने का नाटक करना पिग नोज्ड सांपों में काफी जाना पहचाना तरीका है। लेकिन उम्मीद के मुताबिक मुझे खाने के बजाय मुझे एक गर्म सा स्पर्श महसूस हुआ। मुझे धीरे धीरे हवा में उठा लिया गया। एक गुलाबी पिग नोज्ड सांप, कितना अजीब, किसी ने कहा। मैंने अपनी आंखें हल्का सा खोलकर झांका, जहां मुझे किंग कोबरा दिखने की उम्मीद थी, लेकिन उसकी जगह वहां एक काले कोट में एक जवान आदमी खड़ा था, जिसके नुकीले नैन नक्श और पीली त्वचा थी। उसकी उंगलियों के सिरों पर अब भी सांप की चमड़ी के हल्के निशान थे। ये देखकर मैंने मरे होने का नाटक छोड़ दिया। मैंने कहा, मैंने कभी तुम्हारे साथ उलझने का इरादा नहीं किया। मैं सच में तुमसे उलझना नहीं चाहता था। मैं तो बस मरे होने का नाटक करके किसी तरह सर्दी झेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो गर्म स्पर्श इतना लुभावना था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। एक ठंडे खून वाला जीव होने के नाते जो ठंड से डरता है, मैं उस गर्माहट का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। अनजाने में ही मैं उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गया, अपने पूरे शरीर को उसके हाथ के पीछे सटाकर एक छोटे लालची सांप की तरह उस गर्मी को लालच से सोखने लगा। इस सर्दी बहुत ठंड पड़ रही है, क्या मैं इसे तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ? मैंने खुद को समझाया। ज्यादा मत सोचो, वो इतना गर्म, वो एक खतरनाक किंग कोबरा है। उसके साथ रहना साधारण सांपों के झुंड के साथ रहने से कहीं बेहतर है। जानते हो इंसान इसे क्या कहते हैं? साथ। तुम बस यही रुके हुए हो, जा नहीं रहे। क्या तुम मेरे साथी बनना चाहते हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारा साथी बन जाता हूँ। उसके साथ रहने से गर्माहट लगातार मिलती रहती थी। मुझे जम्हाई आने लगी, नींद सी महसूस हुई और जल्द ही मैं गहरी सुकून भरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक आरामदायक फर वाले घोंसले में लेटा हुआ पाया। चारों तरफ गर्म और